Hello students, I hope you all are good. Now, welcome on my YouTube channel Sincere Mathematics. Now we have to discuss about पॉलिनोमियल। पिछला क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का बहुत सारा चीज देख लिया। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जीरोज, रिलेशन, डेरिवेशन, फार्मूला, ऑल सारी चीजों को हमने डिस्कस कर चुका है। आज इसका ये लास्ट कंसेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। इसका लास्ट कंसेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर नया चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो डिवीजन एल्गोरिथम, व्हाट इज सेज डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोलता है इफ एफ एक्स, कोई अगर एफ एक्स है आपके पास, कोई एफ एक्स, इफ एफ एक्स, देखिए यहाँ पे इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल, एफ एक्स और जी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है जहां पे क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और अगर जीरो होगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो उस कंडीशन में अगर एफ एक्स और जी एक्स कुछ होगा तो उस कंडीशन में हम क्यू एक्स और आर एक्स भी निकाल सकते हैं, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, आर एक्स इक्वल टू जीरो, किसी किसी कंडीशन में आर एक्स इक्वल टू जीरो होता भी है और किसी किसी कंडीशन में आर एक्स नॉट इक्वल टू भी जीरो होता है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होता है। इस बात को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। नाउ ये बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, वी कैन ऑल्सो राइट, ऊपर के कंसेप्ट को हम ये भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही चीज ऊपर में लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पे क्या करते हैं, यही है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो ये एफ एक्स आपका क्या हो गया, इसी को बोलते हैं, देखो यही है आपका एफ एक्स, ठीक है, और यही है क्या आपका जी एक्स, और यही है आपका क्या क्यू एक्स, और यही पे यह है आपका क्या आर एक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, ये बन जाता है और ये डिवीजन एल्गोरिथम बताता है। ठीक है, इस चीज को बताने वाले जो इंसान था, वो था इक्विलिट्स ने बताया था, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, ये जो इसके बारे में जो बताने वाले थे वो क्या थे, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन थे, इक्विलिट्स। अब ये क्या होता है ना, ये तो फार्मूला का पार्ट हो गया, ये डेफिनेशन का पार्ट हो गया, बट थोड़ा सा मैं इसका एक सार बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैं 26 लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये 13 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ गया, जीरो, है ना। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका क्या, डिवाइडेंड, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, और ये डिवाइडेंड को ही क्या बोलते हैं, एफ एक्स। ये क्या हो गया आपका जी एक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, क्वोशिएंट, ये क्या हो गया क्वोशिएंट, और इसी को क्या बोलते हैं, क्यू एक्स, और ये क्या हो गया, आर एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें ये क्या क्या होता है और क्यों इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यही चीज के बारे में सबसे पहले बताने वाले इक्विलिट्स थे, और इसी को इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 10th में ऐसा नहीं कि वो डिवीजन हम लोग को देखना है, हम लोग को कुछ अच्छा सा यहाँ पे पढ़ना है। जैसे मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं उससे आपको डिस्कस कराने की कोशिश करता हूँ कि ये डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है जिसका एफ एक्स है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, फाइंड, यहां पे क्या करना है, फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स
फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई क्या? डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लोग हम यहाँ का क्या करते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, ये हो गया आपका एफ एक्स। जी एक्स को यहाँ पे डाल देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो सीधा से क्या करो कि x से मल्टीप्लाई करो इसको। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और फिर x से इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स होगा। इसके बाद क्या करो, इसको यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना x, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर में एक स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर साइन प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़ा के साथ साइन प्लस का है। देखिए बड़ा के साथ साइन प्लस का है। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ इसके साथ अब साइन ट्रीट होगा किसका, प्लस। अब ये चीज ध्यान रखना आप लोग यहाँ कि ये वाला जो साइन था, ये वाला अब साइन ट्रीट नहीं होगा, अब ये वाला साइन ट्रीट होगा इसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो माइनस 3x में एक x घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 5 बचेगा ना जी। 3x में एक x घटाएंगे तो, बट साइन बड़ा के साथ क्या है, बड़ा के साथ साइन माइनस का, इसलिए माइनस करा जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, -2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से भाग देना पड़ेगा इसको। तो इस कंडीशन में क्या आ जाता है, देखो माइनस माइनस सबसे पहले आएगा तो क्या, प्लस, तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ पे 2 क्या करो, प्लस माइनस -2x प्लस माइनस 2x प्लस प्लस माइनस माइनस क्या, प्लस 2, है ना। अब यहाँ पे साइन हो जाएगा आपका, यहाँ पे साइन हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे साइन हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, ये गया, ये गया, गया ना। अब 5 में 2 घटाओ तो क्या बचेगा, 3, और ये 3 क्या हो गया, rx, क्या हो गया, r, ये 3 इजकल टू rx इजकल टू क्या, ये आ गया, है ना, ये रिमाइंडर आ गया। और ये इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे क्या, qx, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, अब रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे आप लिखना एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखो क्यू एक्स के बारे में आपको पता है ना जी, क्यू एक्स क्या निकला आपका, एक्स माइनस 2। ओके, ये एक्स माइनस 2 जी एक्स पता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और आर एक्स क्या निकला है, प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को पहले मल्टीप्लाई करो। अब आपको यहाँ पे पता है, पहले इस x को पूरा के साथ करो तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, फिर x को करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। फिर 2 को करो तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस, ये 2 को करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस क्या, 3। अब इसको देखो, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ, 2x स्क्वायर यहाँ, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, 3x, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3 to 5। अब इसको देखो, ये एफ एक्स है, यही चीज एफ एक्स है, गौर से देखो तो ये एफ एक्स है, देखो यही एफ एक्स, यहाँ पे देखो यही एफ एक्स है ना, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x फिर 5, और फिर 5। तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या,
RHS, और नीचे लिख देंगे कि हेंस वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, हेंस वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, इस तरह से करके इसको लिख देंगे। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ, और इससे रिलेटेड कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। डिवीजन एल्गोरिथम में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो पांचों टाइप में डिस्कस कराने वाला हूं, बट अभी मैं एक टाइप बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें पूछ रहा था सबसे पहले GX और RX, तो आपके पास देखिए सॉरी QX और RX, QX आपका ये हुआ और RX आपका ये हुआ, और डिवीजन एल्गोरिथम को यहाँ वेरीफाई किया, मतलब LHS इक्वल टू क्या बना दिया हम RHS, तो मेरा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशन, ओके। अब मैं यहाँ से एक और टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, पूरा को, ये पूरा मैं हटा देता हूँ, ओके। अब इसको ध्यान से देखो, मैं एक टाइप डिस्कस करने वाला हूँ अभी, उसके बाद और भी टाइप जो होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये देखो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप लोग समझो और वीडियो को देखो रिमाइंड करके, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार उस चीज को देखो, आपको समझ में आएगा। और मैंने पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये बोर्ड में 5 नंबर कैरी करता है ये पूरा, बट पढ़ना हम लोगों को बहुत है। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल का 4 क्लास तो कम से कम हो जाता है 1 घंटा का, मतलब ये 4 घंटा का लेक्चर होता है पूरा पॉलिनोमियल बाकायदा क्लास 10 का। अब हम लोग यहाँ पे ये टाइप देखते हैं, एक टाइप, पहला टाइप जो हम लोग करने जा रहे हैं वो पहला टाइप है मेरा ऑन फाइंडिंग। पहला टाइप मैं आप लोगों को बताता हूं, पहला टाइप नहीं, पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप है, टाइप 2। टाइप 2 में क्या बेस्ड होता है क्वेश्चन को वो देखो, कंसेप्ट पहले बता देते हैं। इसमें क्या है, ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोस, ऑन फाइंडिंग द remaining zeros, on finding the remaining zeros of a polynomial, when sum of its zeros are given, ठीक है। कुछ जीरोज क्या होगा, गिवन होगा, और कुछ जीरोज क्या होगा, निकालना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 2x square minus 10x minus 5। उसके बाद बोलता है if two of its zeros are, if two of its zeros are, फर्स्ट जीरो दिया हुआ है आपका अंडर रूट 5/3 एंड सेकेंड जीरो दिया हुआ है -5/3, ओके। यही है क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहता है ना, ये समझो। बोलता है सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट को जानते हैं कि ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज, ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन देगा, व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऊपर का ये कंसेप्ट है, ऊपर का ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलता है कि भाई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है ना जी, हम लोगों के पास पॉलिनोमियल गिवन है, और पॉलिनोमियल का गिवन है, इसका मैक्सिमम पावर 4 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका 4 जीरोज भी निकलेगा। मैक्सिमम पावर 4 है तो जीरोज भी 4 निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरोज गिवन है, इसीलिए बोलता है कि कुछ जीरोज दे देगा, कुछ निकालना होगा। पहला जीरोज पता है, दूसरा जीरोज पता है, लेकिन 2 जीरो जिसमें और होगा, 2 जीरो जिसमें और होगा। बट एक चीज आप लोग ध्यान इसमें दे रहे होंगे कि भाई इसमें gx तो पता ही नहीं है, इसमें gx पता नहीं है, fx तो पता है, gx पता है, तो कैसे हम लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में आप लोग क्या करना, सबसे पहले fx आपका दिया हुआ है क्या, 3x to the power 4 प्लस
6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 एंड क्या करेंगे, एंड करेंगे लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड अगेन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। ओके, अब यहां पे अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम, अप्लाइंग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, अप्लाई फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब फैक्टर थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा फैक्टर थ्योरम किसके लिए अप्लाई करेंगे, फॉर जीएक्स के लिए। तो जीएक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, इसको उठा के अगर हम इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर लेंगे तो क्या हो गया, एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 और फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 5/3। ओके, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां से गौर से देखो आप, इस कंडीशन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है और ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे gx इक्वल टू निकल जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये लिखा जाएगा आपका x² माइनस 5/3, क्योंकि रूट खत्म हो जाता है जब स्क्वायर करते हैं उसको। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जेएक्स का वैल्यू ये आ गया तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। यहां से 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से आपका क्या निकला, ये इधर गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, मल्टीप्लाई होगा उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से फाइनली जीएक्स आपका निकला है 3x² माइनस 5। तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन में कि जिसमें दो जीरोज पता हो, अगर तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगर उसमें दो जीरोज पता है और दो जीरोज और फाइंड करना है तो उस केस में पहले हम क्या निकालेंगे, जीएक्स निकालेंगे और जीएक्स निकालने के बाद इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में अप्लाई करेंगे। तो यहां से मेरे पास जीएक्स पता चल गया एंड जीएक्स है आपके पास क्या, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 है ना। अब मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैं क्या किया, हटा दिया। यहां पे मैं लिख दिया डायरेक्ट, इसको लिख देता हूं कि ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 5gx। अब ये जैसे मिल गया तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिखो, सॉरी अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम तो अप्लाई किए ही हुए हैं, अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखो fx आपका क्या है, fx पहले आप लिखो जो gx आपका आया 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 और यहाँ पे आपका ये है हो जाएगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको डिवीजन करो जिस तरह से मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाया उसी तरह से। यहाँ पे तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, एक जगह पावर 4 है, एक जगह पावर 2 है, मतलब 3 तो सही सलामत। अब यहाँ 3 का पावर x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आप देखो 3x² इंटू 3x², नॉट 3x², ओनली x² बाबू, x², क्योंकि 3x² यहाँ है और इसको अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x⁴ और वही चाहिए क्योंकि पहला बात हमेशा क्या करना रहता है, कैंसल। तो 3x⁴, अब फिर x² को क्या करो, मल्टीप्लाई करो 5 से। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर वाला 5x²। अब बोलोगे इसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, क्यूब है और मेरा यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए इसको छोड़ दिए। जिसका जो पावर रहेगा वही कैलकुलेट होगा और जिसका नहीं पता रहेगा उसको 0 डाल के छोड़ देंगे। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ये कैंसल। अब यहाँ पे आप देखो ये तो 0 से कुछ नहीं होगा, 0 से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये हो जाएगा आपका 6x³। अब यहाँ पे देखो प्लस 5x² माइनस 2x², तो प्लस 5x² माइनस 2x² माइनस होगा तो प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10x ये वाला और माइनस 5 ये वाला लिख दिए। अब फिर से हमको पहला बात को कैंसिल करना है, यहाँ पे स्क्वायर है 3 है तो यहाँ पे क्या करते हैं प्लस 2x, क्योंकि स्क्वायर
यहाँ पे देखो आप 3x² इंटू 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और इसके ऊपर पावर 1 बेस में पावर ऐड x³ देखिए 6x³ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x³ और फिर 2x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा -10x, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, ओके प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ खाली है तो जहाँ खाली है वहाँ 0 करके लिख देना है, +0 इंटू x²। तो हमेशा पावर मैच करते हुए लिखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, पावर मैच करते हुए ही हमेशा लिखना है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये, यहाँ से आ जाएगा आपका ये साइन हो जाएगा माइनस, ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो कैंसिल और ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे आया आपका 3x² -5, क्योंकि एक ये बचा तो उसको लिख दिए। अब यहाँ पे +1 करो और 3x² -5 करो, तो यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो Rx क्या आ गया आपका 0 आ गया, Rx क्या आ गया 0 आ गया ना। अब यहाँ पे देखो ये तो अभी Rx 0 आया है, अभी मेरा पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ है, इसमें हमको चाहिए 2 जीरोज और। तो यहाँ पे अब क्या करो, रिलेशन को वेरीफाई करो, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो तो यहां से आ जाएगा आपका fx = qx इंटू gx प्लस rx। तो यहाँ पे qx आपका क्या निकला है, qx निकला है x² प्लस 2x प्लस 1, gx है आपके पास 3x² -5, और rx क्या है 0 आया है। तो इस कंडीशन में जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो fx ही आएगा। तो यहाँ से fx = 3x⁴ मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ये वही आएगा, ठीक है, -2x² -10x -5। तो यहाँ से क्या हो गया fx = क्या fx मतलब LHS = RHS। रिलेशन वेरीफाई हो गया। रिलेशन वेरीफाई के साथ हमको क्या चाहिए, और 2 जीरो चाहिए, तो उस 2 जीरोज के लिए हम QX का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे QX। नाउ QX = आपके पास क्या है x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, तो ये x², ये प्लस x, ये प्लस x, ये प्लस 1, तो ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ, यहाँ से x कॉमन निकालो तो ये x प्लस 1, यहाँ से +1 कॉमन निकालो तो यहाँ से x प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मिला के एक बार तो ये x प्लस 1, और ये दोनों को मिला के एक बार तो ये x प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या करो, ये आपका QX निकला। तो अब क्या करो, QX = 0 करो। आप यहाँ पे क्या करो, इस रिलेशन को मैं यहाँ ड्राइव करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो आगे है ना इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं QX = 0 कर रहा हूँ, तो QX = 0 कर रहा हूँ, तो QX मेरा क्या आया है x प्लस 1 आया है, और फिर x प्लस 1 आया है, दोनों 0 करो तो एक बार x प्लस 1 करेंगे, इफ एंड ओनली इफ x प्लस 1 = 0 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा -1, एंड दूसरा केस में आ जाएगा आपका x प्लस 1 = 0, तो x = -1। अब ध्यान से देखो इसको, 2 जीरोज पता है हमको, पहला जीरोज था √5/3, दूसरा जीरोज था -√5/3। ये दोनों की मदद से हम यहाँ से gx निकाले थे, फिर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए, फिर उससे तुम्हारा जो qx निकला, उस QX के मदद से 2 जीरोज निकाले, जिसमें एक x आपका -1 आया और दूसरा x भी क्या आया -1 आया। अब बाबू गौर से देखो, अब यहां से hence all 4 zeros are √5/3, √-5/3, -1, -1। These are the all 4 zeros of this polynomial। तो इस कंडीशन में आप देखें कि 2 जीरोज पता था, वो 2 जीरोज के मदद से पहले हम gx कैलकुलेट किए, फिर जैसे ही gx कैलकुलेट हुआ उसके बाद उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए, जैसे ही उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई हुआ तो उसका QX निकला, तो उस QX में स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाए और वहां से 2 जीरोज को मैंने फाइंड करा। इस तरह का क्वेश्चन ना बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है,
बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इसको, और इससे रिलेटेड बहुत सारा टर्म या बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखो, समझो, और जितना मैंने पॉलिनोमियल का 5 लेक्चर डाला हुआ है, लगभग 2.5 घंटा का टोटल होगा, तो आप ध्यान से सब वीडियो को देखो, आपको पॉलिनोमियल क्लास 10th का पॉलिनोमियल में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, ये एक वीडियो शूट करने से पहले ना बहुत सारी मेहनत लगती, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके ना भाई शेयर करो, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है काम करने में। ओके, थैंक यू।